ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब आप? आज अपन हम थर्ड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो सिविल से रिलेटेड है, फिफ्थ सेम का सब्जेक्ट पढ़ेंगे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। ये सब्जेक्ट आपका टोटल 150 मार्क्स का है थ्योरेटिकल, जिसमें से 30 मार्क्स का तो आप इंटरनल असेसमेंट और 120 मार्क्स का एंटर एग्जामिनेशन। इसका कोर्स का कोड है 5CE04-04। ओके, ये आपका 150 मार्क्स का थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और इसके एंड में 75 मार्क्स का प्रैक्टिकल लैब भी है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग लैब। ओके, इसमें से 45 मार्क्स का आपका इंटरनल रहेगा और 30 मार्क्स का एक्सटर्नल। ये सब्जेक्ट काफी गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 to 15% आपका सिविल डिसिप्लिन इन गेट ये कवर करता है। मींस 12 से 15 मार्क्स आउट ऑफ 100 जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट जो मैटर करता है। ओके, जो प्रैक्टिकल लैब है उसका जो कोड है वो है 5CE4-22। चैप्टर 1 जो इसका रहेगा जियो टेक्निकल थ्योरेटिकल का, वो इंट्रोडक्शन रहेगा। ओके, स्टूडेंट्स, बेसिकली जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का मीनिंग क्या है, ये सब्जेक्ट क्यों आया, इस सब्जेक्ट को अपने को पढ़ने की जरूरत है एज पर सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। इस वर्ड में दो अगर मैं वर्ड को सेपरेट करूं, जियो और टेक्निकल, तो जियो मींस टू दी रिलेटेड, अर्थ मींस ये कहीं ना कहीं अर्थ से रिलेटेड होगा, जो टॉप सरफेस ऑफ द अर्थ रहता है उससे रिलेटेड है। टेक्निकल मींस टू रिलेटेड यूजिंग टेक्निक्स इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ओके, और ये जो डिसिप्लिन है जियो टेक्निकल, ये सब डिसिप्लिन है इसका सिविल इंजीनियरिंग। चलो, अब इसमें होता क्या है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में अपन क्या क्या चीज पढ़ेंगे, क्या क्या चीज अपने को इसके आउटकम्स मिलेंगे, क्या इस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या इसकी आउटलाइंस रहेगी अपने इस सब्जेक्ट की। तो इस डिसिप्लिन में सबसे पहले
मैकेनिक्स के लिए ये एक तरह का बॉडी रहेगी। मींस अपन मैकेनिक्स की एप्लीकेशंस, प्रिंसिपल्स सारे किस पे अप्लाई करेंगे? सॉइल मास पे। अब ये होता क्या है सॉइल मास, उसके बारे में देखेंगे। इस सब्जेक्ट में अपने को बेसिकली एक चीज का नॉलेज होना चाहिए। पहला मैकेनिक्स का, दूसरा आपको नॉलेज होना चाहिए फ्लूइड हाइड्रोलिक्स का, और थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का। तो आपको ये जो सब्जेक्ट है बहुत क्लियरली समझ में आएगा। ओके, अब इसमें सॉइल मैकेनिक्स में मैं अपना मटेरियल रहेगा वो सॉइल रहेगा। ये होता क्या है सॉइल? ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पज के हिसाब से सॉइल, अगर एग्रीकल्चर के हिसाब से करें तो टॉप मोस्ट सबसर्फेस मटेरियल which can grow the plants and trees. For engineering purpose, this is the unconsolidated या फिर uncemented materials of mineral grain and organic grain which is solid and liquid and gas are in the empty pores. ये एक इंजीनियरिंग पर्पस के हिसाब से सॉइल की डेफिनेशन है कि सबसे पहला तो ये अनकंसोलिडेटेड होता है, फिर बनता कैसे? मिनरल गेन्स, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक मटेरियल, प्लस साथ में क्या रहता है? ऑर्गेनिक पार्टिकल्स। ओके, सॉइल मास को अपन इस तरह अज्यूम कर सकते हैं, ये क्या है? ग्राउंड सरफेस। यहां पर क्या होगी? ग्राउंड वाटर टेबल, जहां पे क्या रहेगा? बिलो वाटर। यहां पे क्या रहेगा? अपना सब सरफेस सॉलिड प्लस एयर। यहां पे रहेगा सॉलिड प्लस वाटर। अब अपन डिफरेंट 3 डेप्थ पर 3 सॉइल मास को कंसीडर करेंगे। फर्स्ट ये, इसमें अपन अज्यूम कर सकते हैं क्या कि कुछ पार्ट रहेगा अपना सॉलिड और कुछ पार्ट रहेगा एयर, जो इनके वॉइड के बीच में है। कैसे? ये सॉलिड
उसके बीच में जो वॉइड्स है, एम्प्टी वॉइड्स, उसके बीच में अपनी एयर। ये हो गया सैंपल 1। अब सैंपल 2 में क्या रहेगा अपना? तो सैंपल 2 में क्या रहेगा कि यहां तक वाटर भी है और सॉलिड भी है, यहाँ सॉलिड भी है और एयर भी है। तो इसमें अपन 3 डिफरेंट कंस्टिट्यूट रहेंगे। सबसे पहला सॉलिड, ओके, फिर रहेगा वाटर, सॉलिड, वाटर और एयर। और थर्ड सैंपल में ये सेकंड नंबर सैंपल। थर्ड सैंपल में क्या रहेगा? इसमें सारे जो वर्ड्स हैं वो किससे फिल हो जाएंगे? वाटर से। तो मोस्टली क्या रहेगा? सॉलिड और वाटर। ओके, ये जस्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है सॉइल मास का, ताकि आपको आइडिया रहे कि सॉइल मास को कैसे, किस तरह आप अज्यूम कर सकते हो, किस तरह आप इमेजिन कर सकते हो कि सॉइल एक्चुअल में होती क्या है। अब आपका जो पहला चैप्टर है जिसमें इंट्रोडक्शन सबसे फर्स्ट, टोटल आपकी 6 यूनिट्स रहेगी एज पर बीटीयू सिलेबस ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, फिफ्थ सेमेस्टर, सिविल 04। ये कोर्स का कोड रहेगा जो 150 मार्क्स का। इसमें सबसे पहला रहेगा इंट्रोडक्शन। हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्कोप, और फाइनली उस सब्जेक्ट से आप क्या लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग रहती है वो हो गया आउटकम्स। फिर रहता है इसका सॉइल का क्लासिफिकेशन, सेकंड यूनिट रहेगी बेस्ड ऑन इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। इसमें अपन सॉइल को क्लासिफिकेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग पर्पज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल प्रॉब्लम्स आएगी जो नेचुरल रहेगी, उसको सॉइल को क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अपन तीसरी यूनिट रहेगी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टीज रहेगी? फिजिकल प्रॉपर्टी और इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। फिजिकल में क्या रहेगा? ग्रेन साइज, वाटर कंसिस्टेंसी। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज में क्या रहेगा आपने? सॉइल की शियर स्ट्रेंथ, परमेबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, कॉम्पैक्शन एंड एक्सपेक्टर। ओके,
ये अपनी तीसरी यूनिट में ये बेस आपका सॉइल का बेस रहेगा कि आपको सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तो आपको क्वेश्चंस जो नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन होगी वो आपको बहुत ही खूबी से समझ में आएगा। ओके, फोर्थ यूनिट क्या रहेगी इसकी? फोर्थ यूनिट रहेगी वर्टिकल stresses in a soil mass due to different surface loading कि सॉइल स्ट्रक्चर पे सॉइल मास पे वर्टिकल लोडिंग या हॉरिजॉन्टल लोडिंग के वजह से क्या क्या उसके अंदर स्ट्रेसेस आएंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिफ्थ यूनिट रहेगी अपने कंसोलिडेशन compressibility and settlement of soil। ओके, इसी यूनिट में रहेगा फ्लो स्टेबिलिटी फ्लो स्टेबिलिटी कि कोई भी इंक्लाइन सॉइल मास है इसकी क्या स्टेबिलिटी रहेगी ये अपन पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ डिसम मेथड, फ्रिक्शन सर्कल मेथड, बहुत सारे मेथड से इसको एनालाइज अपन करेंगे। ओके, लास्ट यूनिट रहेगी आपकी बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल मास। ये आपकी सॉइल की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रहेगा जो अपने इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, इंडेक्स प्रॉपर्टीज पढ़ा है। अब बियरिंग कैपेसिटी किसी भी फाउंडेशन के अंडरनीथ जो सॉइल होती है उसकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ वो बियर कर सके, वो क्या होगी उसकी, ये उसका ये फाउंडेशन, ये कुछ वर्टिकल लोड आएगा इसके ऊपर और इसके अंदर जो सॉइल है वो इसकी क्या बियरिंग कैपेसिटी रहेगी उसके बारे में पढ़ेंगे। डक्टाइलिटी का बियरिंग कैपेसिटी क्राइटेरिया, स्कैम्पटन का इफेक्ट ऑफ वाटर, ये सारी अपन डिटेल इसमें पढ़ेंगे। इसी सब्जेक्ट के आगे थ्योरी के सब्जेक्ट करते करते आपको प्रैक्टिकल जो लैब है इसका 5th सेमेस्टर का वो है ये कोड, उसमें अपने टोटल क्या रहेंगे 11 एक्सपेरिमेंट रहेंगे जो अपन लैब में करेंगे। अब 11 क्या क्या रहेंगे? सबसे पहले ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे जो प्रैक्टिकल्स रहेंगे वो थ्योरी में जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तब उनके बारे में और ब्रीफ में और डिटेल में अपन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरा रहेगा स्पेसिफिक प्योरिटी ऑफ सॉइल बाय मेजरिंग टेक्नोमीटर। ओके,
फिर रहेगा लिक्विड लिमिट निकालने का, फिर रहेगा प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट। ये सारी अटरबर्ग लिमिट्स हैं जो अपन प्रैक्टिकल करके एक्सपेरिमेंट करके इसको मेजर करेंगे। फिर फोर्थ एक्सपेरिमेंट रहेगा आपका फील्ड डेंसिटी ऑफ सॉइल बाय कोर कटर मेथड एंड सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। फील्ड की सॉइल की डेंसिटी क्या रहेगी फील्ड में मेजर करना और इन सिटू, तो दो इक्विपमेंट रहेंगे अपने, कोर कटर मेथड और एक रहेगा सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। फिर रहेगा 5 वाला प्रॉक्टर टेस्ट फॉर कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। फिर रहेगा शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, इससे डायरेक्ट शियर टेस्ट, ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शियर स्ट्रेंथ जो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस से, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल कौन सी है, शियर स्ट्रेंथ, क्योंकि जनरली सॉइल किसमें फेल होती है, शियर में। 7 रहेगा swelling index of the extensive soil, that is black rotten soil. Okay. And रहेगा CPR of soil, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो। ये क्या होता है, जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे, यूनिट पढ़ेंगे इसके बारे में, तब पूरी डिटेल देंगे। फिर 10th एक्सपेरिमेंट है कंसोलिडेशन टेस्ट, और सबसे लास्ट में है मेजरिंग परमेबिलिटी of soil by the falling head apparatus, constant head apparatus। ये अपन पूरे थ्योरेटिकल में ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लेंगे। जैसे जैसे यूनिट्स होगी अपनी, वैसे वैसे कंटिन्यूसली प्रैक्टिकल के भी एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे ये सारे। ओके, इसमें आपके जो टेक्स्ट बुक रहेगी वो रहेगी बीसी पुनमिया सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन कुछ लाइब्रेरी में भी बुक है, वो भी आप रेफर कर सकते हो। और गेट एस्पिरेंट के लिए जो गेट की तैयारी अभी से स्टार्ट करना चाहता है,
इसके लिए रहेगी गोपाल रंजन एंड राव, ये भी इसी नाम से आएगी, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन। और इसके साथ एक और ऐड कर दो, PM दास, जियो टेक्निकल, ये लक्ष्मी पब्लिकेशन की रहेगी, ये PSN पब्लिकेशन, और इसका रहेगा न्यू एज पब्लिकेशन। ओके, अपन टोटल जो 6 यूनिट्स है उसको ब्रीफ में उसको डिवाइड करके स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको चैप्टर 1 का जो चैप्टर 2 जो रहेगा क्लासिफिकेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे।